हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 50 एमसीक्यूज़ अब तक हम कर चुके हैं। आज उससे आगे चलते हैं 51 पर। 51 एमसीक्यू। द सी डेट बेयर्स हर बोसम टू द मून। यहाँ पर जो सी है यानी कि समुद्र है उसको पर्सोनीफाई किया है। सीयर ने जो है अपने बोसम को खोल दिया टू द मून, चंद्रमा के लिए। तो सी को जो है पर्सोनीफाई किया है, तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। जो फॉलोइंग लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, कि जो वेव्स हैं वो थंडर कर रही हैं शोर पर, तट पर। तो थंडर जो है ये साउंड है, ये आवाज़ कर रहा है, आवाज़ ये हमें जो है सजेस्ट कर रहा है साउंड को। तो यहाँ पर ओनोमेटोपोइया है। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वाई देन और ब्राउलिंग लव और लविंग हेट। तो यहाँ पर क्या है? और ब्राउलिंग लव और लविंग हेट, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरन है। लविंग हेट क्या मतलब आपस में एक दूसरे से अपोजिट है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा। द मर्मरस हॉन्ट्स ऑफ फ्लाइज और समर ईव्स। द फिगर ऑफ स्पीच इज, यहाँ पर जो है मर्मरस हॉन्ट आ रहा है फ्लाइज का, यानी कि साउंड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ओनोमेटोपोइया है। ओ फेम इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन द प्रेज। द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो यहाँ पर जो है फेम को एड्रेस किया है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे होगा। नेक्स्ट, एन एम्बेसडर इज ए जेंटलमैन हु लाइज अब्रोड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री। अब जो एम्बेसडर है, यो एम्बेसडर जो एक जेंटलमैन है जो कि रहता है, जो लाइज है, ये लाइज एक वर्ड है जिसके दो मीनिंग आप निकाल सकते हो। एक तो जो झूठ बोलता है और एक जो रहता है। तो हु लाइज अब्रोड जो कि अब्रोड में रहता है, फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री अपने देश की भलाई के लिए। तो यहाँ पर पन ऑन द वर्ड, तो कौन से वर्ड में जो पन है वो लाइज में है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि एक एम्बेसडर जो एक जेंटलमैन है जो विदेश में रहकर झूठ बोलता है अपने देश की भलाई के लिए, या फिर एम्बेसडर एक जेंटलमैन है जो कि अपने देश की भलाई के लिए विदेश में रहता है। तो लाइज के यहाँ पर दो मीनिंग है और दोनों ही यहाँ पर फिट बैठते हैं। तो यहाँ पर पन है, फिगर ऑफ स्पीच तो यहाँ पर पन है, और पन कौन से वर्ड में है? पन है लाइज में। द मैन इज़ नो फूल, क्योंकि यहाँ पर नो आया है कि मैन जो है वो फूल नहीं है बल्कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर लाइटोटिस होगा। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। मिल्टन, तुम्हें तो जो है आज के समय में जीवित रहना चाहिए था। ये लाइन लंदन 1802 से ली गई है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है एक पोयम मिल्टन के ऊपर, और वो मिल्टन को याद करते हैं। और चूँकि मिल्टन जो है अब मर चुके हैं, मिल्टन नहीं है, तो जब हम किसी अब्सेंट को या किसी डेड को या फिर मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम जब एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफे होता है। तो इस लाइन में जो है अपोस्ट्रोफे है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये जो दो सेंटेंस है, टू एरर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन, दो सेंटेंस है और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्ट हैं, एक दूसरे के जो है विरोध में हैं। तो यहाँ पर जो है एंटीथीसिस होगा। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रेस आई। अब यहाँ पर क्या है कि ब्यूटी जो है अपनी लस्ट्रेस आई को नहीं रख पाई, तो ब्यूटी को जो है पर्सोनीफाई किया गया है। और पर्सोनीफाई, क्योंकि ब्यूटी की तो आइज़ नहीं होगी ना, आइज़ तो इंसान की होगी, ब्यूटी की तो आइज़ नहीं होती, तो ब्यूटी को यहाँ पर पर्सोनीफाई किया गया है, तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब हमें देखना है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड क्या है। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिब्रेट एग्जैगरेशन। ये बिल्कुल सही है कि हम जो जानबूझकर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। ऑक्सीमोरन, ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स दैट एक्सप्रेस ए स्टार्टिंग पैराडॉक्स। ये भी सही है। फिगर ऑफ स्पीच जो है ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि हम जो दो कॉन्ट्रडिक्टिव वर्ड्स हैं उन्हें एक साथ रखते हैं। मेटाफर, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। हाँ, मेटाफर में जो है दो अनलाइक ऑब्जेक्ट से कंपेयर की जाती है बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर द अदर। तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर मैच्ड करेक्टली, तो ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा डी। हाइपरबोल में क्या करते हैं? हम बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ऑक्सीमोरन में हम कोई भी जो है दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखेंगे, और मेटाफर में हम दो अनलाइक चीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे।
द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज़ ए ड्रीम, लाइफ जो है एक ड्रीम है। तो यहाँ पर क्या है, लाइफ को जो है ड्रीम से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर जो है मेटाफर होगा। द फिगर ऑफ स्पीच इज़ ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस हैंड। ये लाइन मैकबेथ से ली गई है, लेडी मैकबेथ इस लाइन को बोलती है, तो यहाँ पर जो है हाइपरबोल होगा। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, अब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द मोर हेस्ट, जितनी जल्दी तुम करोगे उतना ही तुम्हें देर होगी। तो मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमें एकदम से इवोक करे, हमें सोचने पर मजबूर कर दे, तो वो क्या होता है? वो एपिग्राम होता है। द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लाइज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ ने जो है अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर रखे, तो डेथ तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो डेथ के हैंड कैसे होंगे? तो डेथ को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट 66, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो जैसे कि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एज आया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर है सिमली। और जो ये लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये आपको जो है शेक्सपियर के सोनेट्स में मिलेगी। और ये लाइन जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी यूज़ की गई है, पोर्सिया जो है इस लाइन को बोलती है। What figure of speech has been used in the following lines? Even thus last night and now night more I lay and could win the sleep by and stealth. तो यहाँ पर जो है स्लीप को एड्रेस किया गया है। स्लीप एक ऑब्जेक्ट है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो इसको एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफे होगा। ओ माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़, यहाँ पर जो है लाइक का यूज़ किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिमली है। नेम ऑफ द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज़ विल बी बॉयज़, कि बॉयज़ तो बॉयज़ ही रहेंगे। बिल्कुल मतलब एक तरह से जो है इवोक करने वाली बात है कि ये क्या कह रहे हैं, तो ये एपिग्राम है। यहाँ पर ये डी गलत है, यहाँ पर ए होगा, एपिग्राम है ये। ही इज़ ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो यहाँ पर जो है नो मीन सिटी आ गया, यानी कि वो किसी मीन सिटी का सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ लाइटोटिस। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल दो सेंटेंस है और दोनों एक दूसरे के जो है कॉन्ट्रेडिक्ट हैं, तो यहाँ पर एंटीथीसिस हुआ। जब दो सेंटेंस हो और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्ट हो, तो वहाँ पर एंटीथीसिस होता है। A figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in one phrase is known as, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो टर्म्स जो कि एक दूसरे से अपोजिट हैं उनको साइड बाय साइड रखा जाता है, तो वो होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में ही तो जो है दो मतलब जो कॉन्ट्रोडिक्ट वर्ड होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा, जैसे रेगुलरली इरेगुलर, और स्वीट सोर, और स्वीट पॉइजन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो यानी कि जो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो, उनको एक जगह पर रखा जाता है। केयरलेस ही इज़ विद आर्टफुल केयर, अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है ये देखिए, दो वर्ड हैं जैसे केयरलेस और केयर, अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, दो सेंटेंस हैं और बिल्कुल मतलब ये इवोक करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पर जो है पैराडॉक्स होगा। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जब हम मोनार्की के लिए क्राउन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो वहाँ पर जो है मेटोनमी होता है, मेटोनमी। यानी कि जब हम किसी वर्ड को यूज़ ना करके उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो उससे एसोसिएट होना चाहिए। यानी कि जो क्राउन है वो मोनार्की से एसोसिएट होता है। क्राउन कौन पहनता है? मोनार्क पहनता है, तो वो उससे एसोसिएट है। ऐसा नहीं है कि मोनार्की की जगह कुछ और भी रख देंगे जो उससे एसोसिएट ना हो, एसोसिएट होना चाहिए। अगर हम सब्स्टिट्यूट रखते हैं तो वो मेटोनमी होता है। यूजिंग द बेंच फॉर जुडिशरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और जब हम जुडिशरी के लिए बेंच का यूज़ करते हैं तो क्या हुआ, तो ये भी मेटोनमी हुआ, क्योंकि बेंच जो है जुडिशरी से ही एसोसिएट है, तो यहाँ पर भी जो है मेटोनमी हुआ।